हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी में अभी तक जो हम लोग चीजें पढ़ चुके हैं उसको एक दफा देख लेते हैं। हमने बात की थी कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ क्राइम, क्रिमिनल बिहेवियर एंड विक्टिम है। इसके अंदर बेसिकली हम ये देखते हैं कि हाउ ऑफ एक्यूशन ऑफ क्राइम जो है या पर्सन जो है वो बीइंग एक्यूज्ड होते हैं क्रिमिनोलॉजी के अंदर, उसको हम या चार्ज उनको किया जाता है जो भी वो कमीशन ऑफ क्राइम करते हैं उसके लिए। हिस्टोरिकली हम देखें तो जो वर्ड था क्रिमिनोलॉजी, ठीक है, वो केम इनटू एग्जिस्टेंस आया था। जो एक क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट थे राइफल गारफोलो, उन्होंने 1885 में इस वर्ड को इंट्रोड्यूस कराया था। उन्होंने इसको कहा था क्रिमिनल लोहिया, ठीक है, क्रिमिनल लोहिया। और उसके बाद लेटर ऑन जो है इसके अंदर उन्होंने जो आफ्टर 2 years ऑफ दिस एक फ्रेंच वर्ड जो है क्रिमिनोलॉजी वो इंट्रोड्यूस करवाया गया बाय फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उसके बाद जो हमारे इंग्लिश के अंदर 20 और 1924 के अंदर जो एडविन सदरलैंड है, डीन ऑफ क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया फाइनली। और जो डेफिनेशन दी गई वो ये थी कि क्रिमिनोलॉजी जो है बेसिकली रेफर टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम्स, क्रिमिनल्स एंड विक्टिम, ठीक है। इट आल्सो डील विद द प्रिवेंशन एंड सोल्यूशन ऑफ क्राइम। ये जो डेफिनेशन है ये जो एम्फेसिस कर रही है ऑन द वर्ड विक्टिम। पहले जो हमने बात डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने कहा था कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो इज ऑल अबाउट मेकिंग द लॉज एंड ब्रेकिंग द लॉज, ठीक है, और रिएक्शन टुवर्ड्स ब्रेकिंग द लॉज। ये एडविन सदरलैंड ने डेफिनेशन दी थी जिसमें वो क्राइम को एज अ सोशल फेनोमेना देखते हैं। तो अभी जो ये डेफिनेशन है इसके अंदर जो रिसेंट मॉडर्न क्रिमिनोलॉजिस्ट है उन्होंने इसके अंदर जो वर्ड विक्टिम है उसको भी इंक्लूड किया है। मैनी क्रिमिनोलॉजिस्ट जो पास्ट के अंदर मैनी क्रिमिनोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस चीज विक्टिम के ऊपर फोकस नहीं किया था। क्रिमिनल जो है वो इज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिविस्ट है। पॉजिटिविस्ट वो होते हैं जो रैशनल चीजों के ऊपर बिलीव रखते हैं, लॉजिक के ऊपर बिलीव रखते हैं, दैट मैन आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, कि इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है। Despite the fact that all men has free will or have the free will, they committed a crime by reason of so many factors which are unique to every individual. कि इंसान वो कहते हैं कि इंसान जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ये एक हकीकत है। इस हकीकत के बावजूद इंसान जो है जब वो क्राइम कमिट करता है तो इसका मतलब ये होता है कि ठीक है उसके पास कोई ना कोई रीजन है। अगर तो वो उसके पास एक रैशनल रीजन नहीं है, ठीक है, यानी जैसे कोई सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को नुकसान क्राइम करता है, तो जब हम ये बात करते हैं कि इंडिविजुअल हैव फ्री विल और हैव द फ्री विल दे कमिटेड अ क्राइम बाय रीजन, तो उसके अंदर जब हमको वो रीजन उसकी जस्टिफाई नहीं होती तो उसके फिर वो ही और शी डिजर्व पनिशमेंट, ठीक है। तो ये हमने क्रिमिनोलॉजी के अंदर बात की थी। फिर हमने उसमें नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी देखा था जिसमें हमने कहा था कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ क्राइम है जिसमें हम रिस्पॉन्सेज ऑफ लॉ देखते हैं टुवर्ड्स क्रिमिनल, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो सोशियोलॉजिकल इन नेचर है कि क्राइम हैपन ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सोसाइटी। तो क्राइम जो है वो सोसाइटी के सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है। सो वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट कि क्राइम जो है वो हर सोसाइटी के अंदर एक सोशल फेनोमेना एग्जिस्ट होता है। कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो क्राइम लेस सोसाइटी है। एज स्टेटेड बाय इमाम दुरखाइम, आपने इमाम दुरखाइम को पढ़ा था प्रीवियस सेमेस्टर में भी, प्रीवियस क्लास में भी, कि इमाम दुरखाइम कहता है कि सोसाइटी के अंदर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर वही बात करता है कि क्राइम को भी वो देखता है कि वो सोसाइटी के अंदर फंक्शन कर रहा है, इधर वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन फंक्शन जो है उस चीज का हो रहा है। फिर उसमें हम जब हम क्राइम को एज अ सोशल फेनोमेना इन सोसाइटी के अंदर देखते हैं तो हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स को देखते हैं, ठीक है, जिसमें फिर हम उसके फैक्टर्स को एनालाइज करके प्रिवेंटिव जो है या ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। उसके बाद हमने स्कूल ऑफ थॉट की बात की थी। हमारे पास सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है, पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, और ये इनको आज हम इसमें से जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है उसको देखेंगे। फिर हमने बात की थी कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिवेंटिव जो है वो साइंस है। इसके अंदर हम इंसिडेंट एंड प्रिवेलेंस की बात करते हैं। इंसिडेंट से हमारी मुराद है कि कितने न्यू केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर इंसिडेंट रेफर करता है कि आपके कितने जो न्यू केसेस हैं वो सोसाइटी के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। जब हम प्रिवेलेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सोसाइटी में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्राइम है वो कितने हैं, ठीक है, वो जो क्रिमिनल्स है फिर हम उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर जो है वो करते हैं। इसमें फिर हमने एग्जांपल देखी थी कि जेल्स के अंदर आप देखते हैं जेल मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं
वो जो ऑफेंडर्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है, उनको वहां पे ट्रेनिंग दी जा रही होती है, उनको स्किल्स जो है वो दी जा रही है, तो महाना वज़ाइफ भी उनको मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर हमने देखा था कि जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं ये टारगेट करते हैं प्रिवेलेंस क्राइम को। प्रिवेलेंस क्राइम को टारगेट क्यों करते हैं? ताकि कैसे हम सोसाइटी के अंदर डिफॉर्मेटेटिव मेजर्स जो है वो लेकर आएंगे। उसके बाद हम जो है हमने बात की थी क्राइम की, स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी की हमने बात की थी। स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अंदर हम बेसिकली ये देखते हैं कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ क्राइम एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल्स है, कि हम उसमें देखते हैं कि इंडिविजुअल ने जो क्राइम कमिट किया है वो क्यों किया है और कैसे उसकी जो डेवलपमेंट है वो हुई। इसमें हम डिफरेंट जो अदर फैक्टर्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, सोशोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है, उन सारे फैक्टर्स को जो है हम स्टडी करते हैं। फिर उसमें जब हम बात करते हैं क्राइम की, तो मैंने आपको बताया था एज डेफिनेशन गिवन बाय ब्लैक डिक्शनरी कि क्राइम जो है वो एक सोशल हार्म है दैट लॉ मेक्स पनिशेबल, जिसको लॉ के अंदर जो है वो इलीगल कहा गया, और अगर कोई इंडिविजुअल कमिट करता है ऐसा एक्ट जो लॉ में पनिशेबल है तो उसको फिर उसके अगेंस्ट पनिश जो है वो किया जाता है। तो ये जो है ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक होता है। फिर हमने देखा कि क्राइम जो है वो क्रिमिनोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉज है, कि इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि लॉज को हम ओरिजिनेट करते हैं, बनाते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर मॉडिफिकेशन की जाती है अगर इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़ती है तो उस पर्टिकुलर लॉ में जो है वो चेंजेस की जाती है। तो हम कहते हैं क्रिमिनोलॉजी स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉज। इसमें हमने एक एग्जांपल कोड की थी, जो हमने कहा था कि 18 नवंबर में जो बिल पास हुआ था रेपिस्ट के अगेंस्ट, क्या नाम था उस बिल का? केमिकल कास्ट्रेशन, ठीक है, केमिकल कास्ट्रेशन बिल जो है वो पास हुआ, ठीक है, और बिल पेश किया गया। उसको बाद में जब उसको पास किया गया या उसके ऊपर गौर किया गया, तो जो हमारे उलमा किराम थे उन्होंने कहा कि ऐसी कोई पनिशमेंट जो है हमने जो है हमारे जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव में इस्लाम में नहीं है, ठीक है। तो उस आपकी सोसाइटी का जो लॉ है वो आपकी सोसाइटी की कल्चर के ऊपर बनता है। कल्चर आपकी जो भी आपकी रिलीजियस वैल्यूज होती हैं वही होती हैं, तो ऐसा कोई भी लॉ आपकी सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं बनता है जो आपके कल्चरल वैल्यूज या नॉर्म्स के अगेंस्ट हो। हमने इसको भी देखा था। तो इस वजह से हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉज है, कि आपने एक लॉ बनाया, एक लॉ पेश किया, उस लॉ को जब एनालाइज किया गया, डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स के थ्रू उसको देखा गया, तब ये बात सामने आई कि वो हमारे इस्लामिक पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो उसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन जो है वो ज़रूर हो रहा है। उसके बाद हम कहते हैं कि स्टडी क्रिमिनोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स दैट इनहेंसेस एज क्रिमिनल सोशियोलॉजी। क्रिमिनल सोशियोलॉजी आपको पता है, सोशियोलॉजी हम कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी या सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशल और सोशियोलॉजी के अंदर हम सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंटरैक्शन, कल्चर, डिवियंस, स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, इन सब के ऊपर बात करते हैं। तो डिवियंस बेसिकली क्या है? जब आप वायलेट करते हैं जो आपके सोसाइटी के जो लॉज हैं, रूल्स बने हुए हैं, ठीक है, जब नॉर्म्स है उनको हम वायलेट करते हैं, तो वो क्या होता है? डिवियंस कहलाता है। तो डिवियंस की इंटेंसिटी या सेवेरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस हद तक है। अगर वो उसकी नेचर ज्यादा हो जाएगी तो वो क्राइम बन जाएगा। तो क्रिमिनल सोशियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं इफेक्ट्स ऑफ सोशल कंडीशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स, जिसमें हम इकोनॉमिक फैक्टर जो है या सोशल फैक्टर उसका देखते हैं कि किस माहौल में जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है, ठीक है। उसकी वजह से आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो दोस्तों की कंपनी में जो है वो ड्रग्स यूज करते हैं, एडिक्ट बन जाते हैं, ठीक है, या ऐसी अल्कोहल वगैरह इंटेक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अल्कोहल जो है वो भी हमारा इलीगल है, हमारे लॉ में वो भी एक क्राइम है, ठीक है। फिर इंक्लूडिंग द मशीनरी ऑफ जस्टिस एंड द एवोल्यूशन ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड पनिशमेंट। क्रिमिनल सोशियोलॉजी के अंदर हम इन चीजों के ऊपर जो है वो बात करते हैं कि हम देखते हैं कि जो हमारी मशीनरी है, यानी कि जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, वो किस तरीके से जो है लॉज को इम्पोज कर रहा है, ठीक है, और किस तरीके से चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं, ठीक है, उसमें हम इस चीजों को देखते हैं। और फिर लॉज कैसे बनते हैं? एवोल्यूशन का मतलब यही है ना कि ओरिजिन है, हिस्ट्री, हम उसमें हिस्ट्री की हम बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं एवोल्यूशन के अंदर। आपने सोसाइटी में सोशियोलॉजी के अंदर एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि हाउ सोसाइटीज ओरिजिनेट एंड ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ
टाइम, जो कि बेस्ड कर रहा था ऑन द वर्क ऑफ अगस्ट कॉम्ट एंड हर्बर्ट स्पेंसर। तो जब हम क्रिमिनोलॉजी के अंदर एवोल्यूशन की बात करेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे लास्ट स्टार्ट कैसे हुए थे। जैसे हम बात करेंगे आज क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर, प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को जो हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि जब पहले लोग क्राइम करते थे तो लोग समझते थे कि ये जो है ना, ये क्राइम को खुद नहीं कर रहे, कोई डिवाइन ऐसी जो है ना, कोई डिमोन है जो उनसे ये क्राइम जो है ये एक्ट करवा रहा है, वो खुद नहीं कर रहे। ठीक है, पहले ये इस तरह की जो परसेप्शन थी वो बनाई गई थी। और फिर उसके बाद फिर हमने देखा कि इरैशनल ह्यूमन पनिशमेंट जो है वो दी जाती थी कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो क्राइम चोरी भी करता है तो उसको भी उसके अगेंस्ट सख्त सजा दी जाती थी, जो कि अगर कोई इंडिविजुअल मर्डर करता है तो जो उस टाइम की अथॉरिटीज थी वो अपनी मर्जी से जो है वो पनिशमेंट देती थी। इस तरीके से कोई लीगल लॉ नहीं था। तो इस वजह से हम इसमें देखते हैं क्रिमिनल सोशियोलॉजी के अंदर हम एवोल्यूशन ऑफ क्रिमिनल लॉ कि क्रिमिनल लॉ कैसे जो है वो बना, कैसे हमने थ्रू एक प्रॉपर चैनल जो है थ्रू जस्टिफिकेशन, थ्रू रैशनल एंड लॉजिकल वे हमने लॉज बनाए, और जिसको हम कहते हैं कि लीगल एंड पॉलिटिकल लॉ है। ठीक है, उसको बनाया और फिर और पनिशमेंट जो है वो डिफरेंट क्राइम्स के लिए पनिशमेंट असाइन की गई, ताकि जो इंडिविजुअल जितना जो है रोल कमिट करेगा उस रोल कमिट के अकॉर्डिंगली ही उसको पनिशमेंट दी जाए। नेक्स्ट हम कहते हैं क्रिमिनल साइकेट्री। साइकेट्री आपको पता है स्टडी ऑफ माइंड है। ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड इन रिलेशन टू क्रिमिनलिटी। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि उसका जो साइकोलॉजी, उसकी जो माइंड है उसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसको देखा जाता है। नेक्स्ट क्रिमिनल इकोलॉजी पे हमने बात की थी। इकोलॉजी कहते हैं इन्वायरमेंट, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें हम जो है स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ क्रिमिनलिटी है इन रिलेशन टू स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ कम्युनिटी। उस कम्युनिटी के अंदर जो है उस कम्युनिटी को जो है वो स्टडी किया जाता है, उस कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को स्टडी किया जाता है। आपने देखा होगा डिफरेंट मूवीज के अंदर भी जो है ऐसी दिखाई जाती है एक बच्चा जो इस तरह के एनवायरनमेंट में क्रिमिनल्स के अंदर जो है ब्रोटअप होता है तो वो भी फिर क्रिमिनल ही बनता है। फिर उसके बाद क्रिमिनल डेमोग्राफी आती है। डेमोग्राफी हम कहते हैं, पहले भी हमने इसके ऊपर बात की थी रिसर्च के अंदर। डेमोग्राफी जो है वो रेफर करती है एज। ठीक है, तो एज से, इकोनॉमिक स्टेटस से, कास्ट से। ठीक है, ये डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हम पॉपुलेशन को जो है वो स्टडी करते हैं। डेमोग्राफी जो है स्टडी क्रिमिनल डेमोग्राफी के अंदर हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन क्रिमिनोलॉजी एंड पॉपुलेशन। ठीक है, कि इन दोनों के बीच में वहां पर जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है तो उसमें क्या इनके बीच में जो है वो डिफरेंस पाया जाता है। क्रिमिनोलॉजी डेमोग्राफी के अंदर जो क्रिमिनल होता है उसकी हम एज, उसको भी स्टडी करते हैं। उसका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, उसको भी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। उसकी एजुकेशन, उसको भी देखते हैं। ठीक है, हर फैक्टर्स को देखते हैं जो कि हमें बताता है कि उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो देता है। फिर हम बात करते हैं क्रिमिनल एपिडेमोलॉजी की। क्रिमिनल एपिडेमोलॉजी जो है उसमें हम कहते हैं कि इट रेफर टू द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड क्रिमिनलिटी। नेक्स्ट है क्रिमिनल फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी आपको बताया था स्टडी ऑफ मैनकाइंड है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैनकाइंड कि कैसे जो है हम इसके अंदर डिफरेंट जो प्रिमिटिव सोसाइटीज है उसको हम स्टडी करते हैं। मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस दे दूं जो हमने क्लास पढ़ी थी रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस, उसके अंदर हमने रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी का विद एंथ्रोपोलॉजी देखा था। उसके अंदर हमने सारी चीजों को डिटेल में पढ़ा था। क्रिमिनोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती है। आप देर तक उस जो भी सोसाइटी होती है उसका पार्ट बनते हैं। ठीक है, और उन जैसा ही बन के आप वहां से फिर इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, क्योंकि वो प्रिमिटिव सोसाइटीज होती है। तो वो लोग जो आपको पता है सिंपल प्रिमिटिव सोसाइटीज के लोग हैं वो इतनी जल्दी आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। नेक्स्ट कम टू विक्टिमोलॉजी। विक्टिमोलॉजी जो है वो बेसिकली स्टडी ऑफ द रोल ऑफ द विक्टिम इन द कमीशन क्राइम, कि उसके अंदर हम विक्टिम का जो है वो रोल देखते हैं जब वो क्राइम को कमिट कर रहा होता है। हम इस चीज को स्टडी करते हैं। सो क्रिमिनोलॉजी जो है स्टडी करती है द वेरियस प्रोसेस एंड मेजर्स अडॉप्टेड बाय सोसाइटी वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। सबसे पहले आप क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं क्राइम को। क्राइम डिटेक्शन हम करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद उसकी डिटेक्ट करने के बाद क्राइम को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। उसके बाद आप क्या करते हैं, क्रिमिनल को क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं
ठीक है, एंड एप्रीहेंशन ऑफ क्रिमिनल्स जो है वो होती है। फिर उसके बाद आप हम करते हैं द प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन ऑफ द क्रिमिनल इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। फिर उसको जो है प्रोसिक्यूट किया जाता है जुडिशरी में, मतलब उसको लाया जाता है, प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। फिर उसके ऊपर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज जो है वो लगाए जाते हैं, डिक्री किया जाता है या रेगुलेशन की जाती है। देन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो उसको क्रिमिनल को एडमिनिस्टर करती हैं। फिर उसके बाद मेंटेनेंस की जाती है ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज एंड अदर एजेंसीज एंड स्ट्रेटजीज जो कि प्रिवेंट करती है डेवलपमेंट ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर इन फ्यूचर। सबसे पहले आपने क्राइम को डिटेक्ट किया कि यहाँ पे क्राइम हो रहा है, फिर आपने उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद क्रिमिनल को अरेस्ट किया, ठीक है, और उसके बाद जब आपने उसको जुडिशरी में पेश किया, उसके ऊपर जो है लॉज इंप्लीमेंट हुए एज पर हिज और हर एक्ट, उसके ऊपर लॉ को इन्फोर्स किया गया। देन उसके बाद जो फिर वो पुलिस की कस्टडी में, पुलिस या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। देन हम क्या करते हैं, उसको फिर मेंटेन करते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, जो हमने बात की कि जेलों में उनको पढ़ाया जाता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज सिखाई जाती है, ताकि जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं ये एक प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जो कि हम अपने इंडिविजुअल, जो कि हम अपने क्रिमिनल्स को जो है, सोसाइटी के जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको जो है बताते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, इंग्लैंड के अंदर जो है या बाहर की डिफरेंट कंट्रीज के अंदर वो क्या करते हैं कि वो ये जो क्रिमिनल होते हैं इनको इनसे कम्युनिटी वर्क लेते हैं, ठीक है। जैसे कम्युनिटी का पूरा जो गार्बेज है, ठीक है, अगर कोई क्रिमिनल कमिट करे, डिपेंड ऑन द सेवरिटी ऑफ हिज क्राइम, तो ऐसा भी होता है कि वो उनसे पूरी कम्युनिटी का जो है ना वो गार्बेज जो है वो उनसे डिस्पोज करवाते हैं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होती है विदाउट एनी कॉस्ट। उससे एक उनको शर्मिंदगी भी होती है, दूसरा कम्युनिटी के अंदर एक रिफॉर्मेटिव मेजर्स भी हो जाता है, बजाय कि उसको जेल में रख के वो बोझ बने मजीद स्टेट के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसको प्रोडक्टिव वर्क के अंदर लगा देते हैं ताकि दोबारा वो दोबारा क्राइम को कमिट ना करे, ठीक है। और उससे वो एक एक्टिव वर्क जो है वो ले रहे, बजाय उसको जेल में बंद करके उसको खाना खिलाने के, ठीक है, और उसको मारने पीटने के, उसको काम पे लगा दिया जाता है और उसके साथ रेगुलेशन की जाती है। ओके, फिर हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ क्रिमिनोलॉजी की। डिवीजन ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है इसको, और ब्रांचेस ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इसकी क्रिमिनल इटियोलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिमिनल इटियोलॉजी की। क्रिमिनल इटियोलॉजी कहते हैं इट इज एन अटेम्प्ट एट साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द कॉजेज ऑफ क्राइम। आप क्रिमिनल इटियोलॉजी के अंदर कॉज या ओरिजिन ऑफ क्राइम जो है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें जो है हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि जो प्राइमरी रीजन है क्राइम का वो क्या है, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि व्हाट कॉजेज मैन टू कमिट क्राइम, ठीक है। किस चीज, फॉर एग्जांपल, क्या वो पैसों की पॉवर्टी है, अगर उसने चोरी किया है तो क्या वो पैसों की वजह से ही अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है, ठीक है, या वो हैबिचुअल क्राइम है, ठीक है, या फिर वो अपने डिफेंस में जो है वो कोई एक्ट, ऐसा कोई क्राइम जो है वो कमिट करता है। तो क्रिमिनल इटियोलॉजी के अंदर बेसिकली हम जो है उसको स्टडी करते हैं कॉजेज को और ओरिजिन ऑफ क्राइम को। इसके अंदर कुछ फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल है, इसमें हम थ्योरी में भी हमने बात की थी, बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है एंड इकोनॉमिकल है, कि इधर वो इकोनॉमिकली जो है वो फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक पर्पस, फॉर द सेक ऑफ फाइनेंस, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ मनी जो है वो क्राइम कमिट करे। हमारी सोसाइटी के अंदर ज्यादातर जो क्राइम कमिट होते हैं वो इकोनॉमिकल बेसिस पे होते हैं। उसके बाद सोशल हम उसका एस्पेक्ट देखते हैं, साइकोलॉजिकल जो है, जैसे एग्रेशन में आके कोई किसी को जो है वो ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है, बहुत बड़ा क्राइम कर देता है, और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो हम देखते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स इन क्रिमिनल इटियोलॉजी। नेक्स्ट कम टू द सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, एज हमने इसमें बात की थी कि इट इज एन अटेम्प्ट एंड साइंटिफिक एनालिसिस of the condition which penal criminal laws has developed as a process of formal and social control। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास टू कंसेप्ट होते हैं। पहला कंसेप्ट होता है हाउ द लॉ इज क्रिएटेड इन आवर सोसाइटी, कि हमारे माशरे के अंदर लॉ जो है उसको कैसे बनाया गया, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी ऑफ लॉ में हम ये देखते हैं। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास होता है व्हाट कंडीशन दिस लॉ क्रिएट इन आवर सोसाइटी as
इट इज इम्प्लीमेंटेड, कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें ये लॉ बनाया गया था और फिर सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया गया। दो कंसेप्ट, एक लॉ जो है वो आपकी सोसाइटी में कैसे बना, दूसरा वो कौन सी कंडीशन थी जब आपने ये लॉ बनाया और इसको इम्प्लीमेंट किया। जब फॉर एग्जांपल जैसे पहले चाइल्ड ये जो है चाइल्ड लेबर है, ये चाइल्ड अब्यूज है, ठीक है, इस पे पहले तो कोई लॉ स्टार्ट से तो नहीं बनाया आया था ना, हमने उसको सोसाइटी के अंदर उस जो एक्ट है उसको हमने देखा और उसके बाद फिर हमने उसके लिए लॉ दिया। अभी जो कैस्ट्रेशन बिल आया है, केमिकल कैस्ट्रेशन बिल है, ठीक है, हमारी सोसाइटी के अंदर जो रेप के केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है ये बिल जो है इसको पेश किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। फिर आपको पता होगा कि हाउ द लॉ इज क्रिएटेड इन आवर सोसाइटी की कैस्ट्रेशन, जो केमिकल कैस्ट्रेशन बिल है वो क्यों आया था, हाउ द लॉ इज क्रिएटेड, वो कैसे आया। फिर वो आपको पता है कि 33 बिल आए थे पास असेंबली में, और उसमें से एक बिल ये था जो मोटरवे इंसिडेंट हुआ था एट दैट टाइम। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने उसके ऊपर जो है वो बात की थी उस टाइम पे कि इस तरह का उन्होंने इस लॉ के बारे में बात नहीं की थी, लेकिन उन्होंने भी एक सेवेयर पनिशमेंट की, ऐसे जो ऑफेंडर्स हैं उनके अगेंस्ट बात की थी। फिर उसके बाद दोबारा जो ये केसेस थे ये बढ़ते जा रहे थे, फिर इस्लामाबाद में केस हुआ, फिर करते करते जो है ये केसेस बढ़ते जा रहे थे इनकी जो तो इस वजह से उन्होंने ये बिल दिया। उसके बाद व्हाट कंडीशन दिस लॉ क्रिएट इन आवर सोसाइटी एज इट इज इम्प्लीमेंटेड, अभी क्योंकि उसके अंदर जी which is concerned with the control and prevention of crime and the treatment of offenders। पिनियोलॉजी जो है उसको ये वर्ड जो है ये निकला है, इसका मतलब ये होता है स्टडी ऑफ पेनल्टी, स्टडी ऑफ पेनल्टी। इसके अंदर बेसिकली ये पेनल्टी जो है इटसेल्फ ब्रांच ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, यानी कि ये इटसेल्फ एक बिग कॉन्सेप्ट है, ब्रांच ऑफ क्रिमिनोलॉजी है जो फोकस करती है स्टडी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, कि क्राइम को सोसाइटी में कैसे प्रिवेंट किया जाए, एंड डेलिक्वेंसी आपको बताया था कि डेलिक्वेंसी जो है वो जैसे वो एक्ट होता है जो माइनर कमिट करते हैं, ठीक है, जो कि अंडर 18 होते हैं, वो इसको जो क्राइम कमिट करते हैं जैसे स्ट्रीट क्राइम्स हो गए तो उनको हम कहते हैं डेलिक्वेंट। तो ये एज अ फॉर्म ऑफ सोशल रिएक्शन टू क्रिमिनलिटी, इसके अंदर हम बेसिकली ये देखते हैं कि हम कैसे इन ऑर्डर टू प्रिवेंट क्राइम असाइड फ्रॉम एड्रेसिंग द कॉजेज ऑफ क्राइम, कि हम प्रिवेंट करने के साथ साथ हम जो क्राइम के कॉजेज है उसको भी एड्रेस करते हैं। पेनल्टी के अंदर हमने सबसे पहला जो हमारा काम होता है कि हमने ये देखना होता है, क्रिमिनोलॉजी में हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं, पनिशमेंट की नहीं, पहले प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं कि सोसाइटी से इसको कैसे कम किया जाए ताकि सोसाइटी में जो है वो मजीद बिगाड़ पैदा होने से रोका जा सके। तो उसके साथ हम ये देखते हैं कि हम एड्रेस करते हैं कि क्राइम के कॉजेज को और किस लोग जो है वो किस तरीके से क्राइम को कमिट करते हैं, इस वजह से जो पेनल्टी है वो उसको स्टडी किया जाता है। उसमें फिर डिफरेंट सेक्शंस बताए जाते हैं, डिफरेंट जो आपकी पाकिस्तान पीनल कोड है उसके आपको पता उसके थ्रू जो है पनिशमेंट जो है वो दी जाती है, उसके अंदर पनिशमेंट जो है वो मेंशन होती है। So why penalty is being studied as how it can effectively deter the commission of further crime। So इसको सारे को हम कवर करते हैं एपिडेमोलॉजी में, जो जिसमें हम कहते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड जो क्रिमिनल है उनका हम देखते हैं। हम बार बार क्रिमिनल की तो हम बात कर रहे हैं, तो जो हम कहते हैं कि जो है सोशियोलॉजी को स्टडी करने वाले क्या कहलाते हैं, सोशियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, जो सोसाइटी के अंदर सोशल एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। तो इसी तरीके से क्रिमिनोलॉजी को जो स्टडी करते हैं या उसके अंदर जो स्टडी करते हैं क्राइम के कॉजेज, इफेक्ट्स, ठीक है, इम्पैक्ट्स, उनको देखते हैं तो उनको हम क्रिमिनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो क्रिमिनोलॉजिस्ट बेसिकली इज अ पर्सन हु स्टडीज द कॉजेज ऑफ क्राइम, its treatment and prevention using scientific method। इसमें क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है वो डिफरेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले वो डेटा गैदर करते हैं, गैदर द डेटा, कि आपने जो पर्टिकुलर क्राइम कमिट हुआ उसके ऊपर आप डेटा जो है वो कलेक्ट करते हो, उसके बारे में पढ़ते हो, जैसे रिसर्च हम करते हैं, ठीक है, रिसर्च आप करते हो, फिर आप थ्योरीज बनाते हो। थ्योरीज जैसे हमने देखी थी सोशल लर्निंग थ्योरी है, रैशनल चॉइस थ्योरी है, ठीक है, हम उसमें थ्योरीज को तो क्रिएट करते हैं, फिर एम्प्लॉय करते हैं एस्टैब्लिश्ड मेथड ऑफ सोशल साइंस इंक्वायरी, ठीक है, आप डिफरेंट टूल यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं, इधर केस स्टडी ऑब्जर्वेशन मेथड है, ठीक है, इंटरव्यू मेथड है, फोकस ग्रुप डिस्कशन है, उसमें हम जो है वो करते हैं ताकि हम उसको मजीद जो है डेप्थ में इसके बारे में जान सकें।
फिर हम इसमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी करते हैं और देन हम डेटा एनालिसिस करते हैं। तो ये था हमारा कि हम क्रिमिनोलॉजी जो है बेसिक